हाँ तो बेटा हम लोग आ गए हैं पॉलिनोमियल के सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो में। आपको कल मैंने पढ़ाया था जो क्वाड्रेटिक होता, क्यूबिक था और इनके अलावा आपके लीनियर थे, कांस्टेंट था, जो भी था। इनमें अब आगे टर्म आ जाती है अपने जीरोज़ वाली। जीरोज़ वाला मैंने एक आपसे एग्जाम्पल कराया था। अब देखिए जो आपके जीरोज़ की वैल्यू निकलती है, आप इक्वेशन पूरा सॉल्व किए, जैसे आपने एलसीएम एसएफ निकालते थे ना, तो उसको प्रूफ किया जाता था ना नंबरों को लेके। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो जीरोज़ की वैल्यू निकलेंगी उन्हें हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ में क्या है, ये हम मान लेते हैं इसमें क्यूबिक में कितनी आती है बेटा, क्वाड्रेटिक में 2 आती हैं, 2 जीरोज आते हैं ना। इसमें कितना आते हैं, 3। ठीक है, तो इसमें 2 जीरोज को मान लेते हैं, एक आया अपना अल्फा, एक आया बीटा। ये ग्रीक नंबर्स हैं, इसी में अपन बुक में दिखाया गया तो इसी में पढ़ाना बेहतर रहेगा। एक अल्फा है, अल्फा थोड़ा ठीक से बना दो, जारी टेढ़ा हो गया, टेढ़ी चीज़ टेढ़ी दिखेगी ना अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। अब इनमें क्या है, रिलेशन बनाएगी, क्या है इसके, माना कि ये क्या है, इसके जीरोज हैं। क्या है बेटा, जीरोज। ठीक है, जीरोज हैं। तो इनने कहा कि अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किस में बेटा ध्यान दीजिएगा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस और बीटा करोगे तो क्या आएगा, -b/a आएगा। ध्यान से समझना इस चीज को, -b/a आएगा। ठीक है, -b/a आएगा। तो -b/a क्या है, ये क्या हो गया, पहली बात तो सम ऑफ जीरोस। इतना क्लियर है, बुक में जो लिखा है लैंग्वेज वो लिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आप कहोगे सर कहने कहाँ से पढ़ा रहे हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। शॉर्ट में लिखना भैया एक्स, और इसके क्या लग गया, माइनस, यहां लगा दो बड़ा सा माइनस। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, एक रिलेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ एक था ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यहाँ पे एक रिलेशन हो गया। दूसरा क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अगर जो आपके जीरोज आए उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, c/a। मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन ए, क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? आप देखिए बेटा, जैसे कि आपकी ये है, इसमें कितने हैं, 3 आएंगे, तो इसमें क्या है, 3 माने जाएंगे, अल्फा बीटा, एक और आ जाए महामुनि गामा। ठीक है, गामा नाम सुन लीजिए, इनकी याद पड़ जाएगी आपको इस चैप्टर में। अल्फा बीटा गामा, ये 3 मुनि हैं। अब ये 3 मुनि सारी माया फैलाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो भैया नाम बचते रहो। ठीक है, इसमें क्या हुआ बेटा, जैसे इसमें 2 रिलेशन है तो इसमें कितने आएंगे, 3। पहला आएगा प्लस का, उसमें भी था प्लस का, इसमें भी आएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस, दोनों का सेम रहेगा, -b/a। और इक्वेशन ये याद कर लो, ax³ bx² cx, इसी हिसाब से नंबर लिखा रहेगा। तो जो b की जगह लिखा रहा है उसे आप b में लगा दीजिएगा, जो c की जगह लिखा रहा है c में, और जो a की जगह a में। अच्छा, एक रिलेशन ये हुआ। दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई वाला, अल्फा बीटा गामा, इसमें लास्ट में क्या है, d -d/a। दो हो गए। तीसरा, इसमें क्या है ना, 3 आते हैं ना, तो 3 रिलेशन दिखाने पड़ेंगे अपन को, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a। अभी आगे एग्जाम्पल कराएंगे, आपको पूरा क्लियर कर देंगे कैसे क्या है, बता रहे हैं सब। पहले इसको नोट करिए जल्दी से।
नोट क्या करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूँ इसको। अच्छा बेटा, हमने पहले एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें अपना x² प्लस 7x प्लस 10 था। इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू -2 और -5 आएगी। एक तरह से क्वाड्रेटिक थी, तो क्वाड्रेटिक रूल्स पे फॉलो होने चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में अगर माने तो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। b की वैल्यू क्या आ गई 7, a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, c की वैल्यू क्या है 10। कोई दिक्कत है किसी को? अब हम इन रिलेशंस को प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा पहला वाला अल्फ़ा, दूसरा वाला बीटा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? बिल्कुल जैसे बोल रहे हैं आप रटते चलो, रटना नहीं, समझ लेना। अल्फ़ा बहुत जल्दी रटने की लग जाती है। पहला रिलेशन है, देख ही लो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करिए, अल्फ़ा क्या है -2 प्लस बीटा क्या है -5। क्या होना चाहिए, किसके इक्वल? -b अपॉन ए। माइनस लगाया, b की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू क्या है 1। इधर आ जाइए, -2 प्लस -5 आ गया इक्वल्स टू -7 अपॉन 1। ठीक है, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो क्या आ गया 7, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े का, तो 5 आगे माइनस है, माइनस, इधर भी क्या है माइनस। प्रूव हो गया बेटा। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई किसी को? ठीक है, अब अगला, रुकिए इसको रफ कर देते हैं। रफ क्या करें, इधर सॉल्व कर लेंगे ना दूसरी जगह, जैसे दोनों एक जगह रहे आपके। अगला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। देखिए बेटा, ये प्रूफ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको चेक करके पता लग पाए कि ये आंसर आपका सही है कि गलत है। ठीक है, सही गलत को सिर्फ चेक करने के नियम बनाए गए हैं और इन्हीं नियम के ऊपर अपने क्वेश्चंस भी कई सारे बने हैं। कई जगह क्या होगा, आपको अल्फा बीटा दे देगा, अगले में क्या देगा अल्फा बीटा। अब कहेगा आप नंबर बना के दिखा दो मेरे को, इक्वेशन बना के दिखा दो मेरे को। मैं आपको अल्फा बीटा बता रहा हूँ, मैं आपको -2 और -5 दे दिया मैंने आपको, ठीक है, मुझे बताओ इससे कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो उसके भी आगे इसमें रूल है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए, क्योंकि उसमें तो एक ही बनता है, तो एक में तो कोई दिक्कत नहीं भैया, -2 आया पुट करके देख लो आंसर आ जाएगा मेरा। लेकिन इसमें क्या है, दो वैल्यू आती हैं, दो वैल्यू को चेक करना पड़ता है, इसमें 3 आती हैं क्यूबिक के अंदर। ठीक है, तो इनको चेक करने में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए इनके ऊपर अपने नियम कायदे बहुत सारे लगते हैं। अच्छा, अब आ गया अपना दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू -5 इज इक्वस टू क्या है c अपॉन ए। बेटा c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1। 2 इंटू 5 10, माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वस टू 10 अपॉन 1, 10 ही तो होगा। ये भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत आई किसी को? ठीक है ना। अच्छा, अब उल्टा क्वेश्चन आ जाए, आपको ओनली अल्फ़ा दे दिया, माना कि आपको दिया क्या अल्फ़ा, यही दे दिया -2 और बीटा दे दिया -5 और सब गायब कर दे। वो कर ही देते हैं ना, पूरा गायब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो सभी लोग, जिससे कि थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। बाद में पता लगा नहीं तो मुंह फैला कर देख रहे हो, कुछ दिख ही नहीं रहा। अल्फ़ा बीटा दिया है, अब बता दे, उसने कहा नंबर बता दो मेरे को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे जो क्वाड्रेटिक के लिए है x² तो रहेगा, माइनस का साइन लग जाएगा। जब आपको इनसे इक्वेशन बनानी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ लगेगा x, यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इसमें क्या है आपका x² अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा क्या है -2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, फिर -5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -2 इंटू -5 x²
माइनस इधर -7 अंदर, x बाहर बैठे हुए हैं, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 10 आ गया, ठीक है। इसके अलावा माइनस माइनस प्लस 7x + 10 बन गई इक्वेशन। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो आपका -2 और 5 बन जाएगा, -5। इसको जब इधर सॉल्व करोगे तो -2 और 5 आ गया, और फिर जब उसको सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन प्रूफ हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा आगे क्यूबिक के लिए भी, लेकिन क्यूबिक का बहुत लंबा है, एग्जाम्पल देके समझना पॉसिबल नहीं है। ऐसा करता हूँ, आगे जो वीडियो आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसी में ऐसा 1-2 क्वेश्चन से आपके पड़े हुए, तो उन्हीं के मैं प्रूफ कर दूंगा। आपका जो इसमें जो मेन आपका था समझने का तरीका कि अगर आप जीरोज़ निकाल लेते हो किसी के, -2 -5 निकाल लिया, तो जीरोज़ को प्रूफ करते कैसे हैं, एक प्लस करते तो -b/a आता है, मल्टीप्लाई करते तो c/a आता है। c/a और b/a का फॉर्मूला कैसे पहचानोगे, आप पहले लिखोगे हर इक्वेशन के ऊपर ax² + bx + c, नीचे सेम इक्वेशन लिख लेना, फिर सीधा एरो लगा चलना ऐसे करके। जैसे आपने लिखा ax² + bx + c, नीचे आपका क्या लिखा था, x² + 7x + 10, ऐसे एरो लगाया। ये x तो है ही है, b की जगह 7, x तो है ही है, इधर b की जगह 1, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होगा 1 मान लेते हैं, जहाँ 0 1 0 मानोगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। कल से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1 आपकी बहुत ईजी है, ग्राफ के ऊपर है, सिंपल देख के बताना है कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं, वो आप देखिए खुद ही कर लीजिएगा, बाकी फिर बता दूंगा आपको। मेन अपना चैप्टर शुरू होगा 2.2 से, उसके एग्जाम्पल से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।